ये शायद आखिरी मौका हो। चीन सोलर पैनल्स के रेट बढ़ा रहा है क्योंकि एक बेतुका मुकाबला जो चल रहा था चीन के सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर इदारों के दरमियान, उसकी वजह से बेतहाशा प्रोडक्शन और उसकी वजह से मुकाबले की फिजा, अब वो सब कुछ ख़त्म होने जा रही है क्योंकि चाइना की हुकूमत ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है और ये आखिरी मौका है अगले चंद माह तक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोलर पैनल्स जितने लगा सकते हैं वो लगा लें क्योंकि उसके बाद चीज़ें महंगी होने जा रही हैं और उसके बाद ये मौका पाकिस्तान में रहते हुए आप सब जानते हैं तवानाई का बहरान हमारे लिए कितना अहम है और हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक। नाजरीन, चीन की हुकूमत ने अपने तमाम सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर को वार्निंग दी है कि अब कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए और चाइना की इकोनॉमी के लिए बेहतर फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो एक अनहेल्थी कंपटीशन है उसको रोकें। लिहाजा एक मीटिंग होती है, उसकी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे और उसमें देखें कि मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स को बुलाती है उनकी वजारत और उसके बाद उन्हें कहा जाता है। और ये बात हमारे एक प्रोग्राम में एक मुमताज़ सनतकार मियां शहरियार सैगल ये कह चुके हैं कि ये होने जा रहा है और एग्जैक्टली वो हो चुका है। मियां साहब, आपने सोलर एनर्जी के हवाले से जो नुकात उठाए, आपका ख्याल ये है कि सोलर पैनल का रेट एक मर्तबा फिर बढ़ सकता है, तो इसका पस मंजर क्या है आपके इस खदशे का? जी नहीं साहब, इसमें ये मेरी गुजारिश है कि देखें, चाइना में ये जो 10, 12, 15 बहुत बड़े सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इस वक्त ह्यूज कैपेसिटी लगा के तो वो सारी दुनिया में कंपटीशन में वो माल डंप कर रहे हैं। उस सिलसिले में वो सस्ता हो जा रहा है और हमें मिल रहा है। लेकिन ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, यानी कि ये एक कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि क्या होगा कि चाइना में इन कंपनियों में जो लॉसेस हैं वो बनते 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 ये कंपनियां बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगी। लेकिन चाइनीज हुकूमत जो है वो इस तरह की बड़ी कंपनियों की बैंक्रप्सी की इजाज़त नहीं देती। वो क्या करेगी कि इन कंपनियों की कंसोलिडेशन करेगी, 3-4 कंपनियों की एक कंपनी बन जाएगी। आपको याद है किया जब बैंक्रप्ट हुई थी तो हुंडई में कोरिया ने उसको मर्ज कर दिया था। बैंक क्रेडिट स्विस डूबा था तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में स्विस हुकूमत ने उसको मर्ज कर दिया था। तो चाइनीज हुकूमत भी यही करेगी, जिनको सोलर और वो क्या है कैनेडियन, उनको मर्ज कर देगी। जब ये मर्ज हो जाएंगी और ये 2-4 कंपनियां रह जाएंगी तो फिर इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जो आज आपको 20-25 रुपए की मिल रही है पर वॉट पैनल, वो वापस 50 रुपए पे चल जाएगी। तो ये कुछ अरसे का टाइम है जिसमें आप जितनी सोलर लगा सकते हैं इस मुल्क में लगा लें, क्योंकि ये आगे चल के महंगी हो जाएगी। चाइना की इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री MIIT, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें बड़ी बड़ी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिसमें लोंगी, तोंगवी, GCL, ट्रीना, JA सोलर, संगरो, ये इनकी एक एसोसिएशन है, चाइना फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री एसोसिएशन CPIA, इसके इजलास होता है। पहले भी एहसास कहीं ना कहीं मौजूद था कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए खुद मुनासिब नहीं है। बेशुमार सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करके उनको डंप कर दिया गया, उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट किया गया और कंपनीज के दरमियान एक वॉर चल रही थी। लेकिन अब हुकूमत, कभी भी चाइना की हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इस तरह के जो अनहेल्थी कंपटीशन है उसको अलाउ नहीं करती। जल्द या बदेर ये मिनिस्ट्री जो है, ये MIIT जिसको अभी मैंने बयान किया, वो नोटिस लेती है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको एक मेज़ पर बुलाया और बिठाया जाता है और उसके बाद ये सारे मामलात जो हैं ये बेहतर शक्ल इख्तियार करते हैं फॉर चाइनीज़ इकोनॉमी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का तवानाई बहरान अगरचे एक बड़ा तवील टॉपिक है, उसमें पाकिस्तान में जो IPPs हैं उनको एक मुआहदे हो चुके हैं रियासत पाकिस्तान के साथ और बिजली की कीमत हर लम्हे उसमें इजाफा होता जा रहा है। की वजह यह है कि दुनिया भर में सोलर पैनल्स की तनसीब जो है वो पाकिस्तान में दुनिया में शायद टॉप में उन ममालिक में शामिल है जितनी ज़्यादा बिजली
सोलर पैनल्स के जरिए पाकिस्तान बना रहा है। अब दूसरी तरफ नेशनल ग्रिड, उसके हालात जो हैं वो रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान मकरूज होती जा रही है, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये आईपीपीस के साथ जो मुआहदे किए गए, वो उस वक़्त की हुकूमत, उन्होंने एक कुछ अपना सोचा होगा, जो कुछ भी सोचा होगा उसको नरम से नरम लफ्ज़ों में अनवाइज डिसीजन कहा जा सकता है। कि जो रेट वहाँ उस वक़्त तय हुए 90s में, लेट 90s में जो रेट तय हुए, वो आज रियासत पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। और रियासत पाकिस्तान का मतलब ये है कि वो लोग जो सोलर पैनल इस्तेमाल नहीं करते, उनके ऊपर वो सारा बर्डन शिफ्ट होता जा रहा। सोलर पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग, उसमें सप्लाई चेन के मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्लास सेगमेंट आता है। तो उसके 10 मैन्युफैक्चरर, जिनका नाम यिनही सोलर और फ्लैट ग्लास सोलर, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन को जुलाई में 30% तक कम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कट है। मजीद तफसील में अगर जाएं तो एक पॉली सिलिकॉन सेगमेंट है, उसके मैन्युफैक्चरर्स इकट्ठे होते हैं और उसमें काफ़ी कंपनीज और ख़ास तौर पे छोटी कंपनीज का मर्जर जो है वो ज़ेर बहस आता है। एक GCL टेक्नोलॉजी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कहते हैं कि ये जो हालिया एक जंग चल रही है, तो ये अनफेयर है, लिहाजा प्रोड्यूसर्स को मर्जर्स की तरफ जाना पड़ेगा। डाको न्यू एनर्जी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है। और इसी तरह चाइना नॉन फेरस मेटल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने ये कहा है कि पॉलीसिलिकॉन की प्राइसेस जो हैं वो कास्ट से भी कम बेची जा रही हैं। तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर है। और कम से कम 4 प्रोड्यूसर ने अपने ऑपरेशंस को इस साल के निसफ तक, यानी ये जो अब तो जुलाई आ गया है, जून में उन्होंने इसको निसफ तक सस्पेंड करने का इंदिया दिया। नाजरीन, शहरियार सहगल साहब ने इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी और उन्होंने पाकिस्तान में तवानाई बहरान, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हाइडल और थर्मल ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई बिजली, और इसके अलावा सोलर, और उसके अलावा अब एक एमर्जिंग ट्रेंड है जो जिस तरह बैटरीज के हवाले से दुनिया में एक इनकलाब रूनम, वो बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। अब उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उससे आपको मुकम्मल समझ आएगी कि पाकिस्तान के तवानाई बहरान क्या है, क्यों है, और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर आने वाला लम्हा बिजली के रेट्स जिस तरह बढ़ रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि गर्मियों में ये जो बिल आ रहे हैं, कि बहुत से वो सफ़ेदपोश लोग जिन्होंने अपने कोई ना कोई वसाइल सर्व करके, कोई अपनी कीमती चीज़ें बेचकर सोलर पैनल्स और ये सिस्टम लगवाया है, ये बिल जो आए हैं इन्होंने चीखें निकलवा दी हैं। लिहाजा अब भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का मकसद ये है आपको आगाह करना कि दुनिया में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। चाइना की कंपनियां अपनी प्रोडक्शन कम कर रही हैं, एक मेज़ पर बैठकर अपने रेट्स को रिवाइज कर रही हैं, और आने वाले चंद माह में ये जो आज फी वाट रेट 21 रुपीज़ से लेके 25 तक आपको मिल रहा है, ये आगे 40 तक, 45 तक, 50 तक भी पर वाट ये जा सकता है। और जैसे जैसे ये रेट बढ़ेगा, सोलर पैनल्स और ये सोलर घर को और अपने कमर्शियल या डोमेस्टिक कंजम्पशन में ये सोलराइजेशन का अमल जो है ये मज़ीद सुस्त होता चला जाएगा। लिहाजा दिस इज़ हाई टाइम तमाम नाजरीन इस मामले को उसको समझें, चूँकि ये न्यूज़ जो हैं ये आपको हमने दिखाई हैं। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान एक तरफ IMF के दबाव में है, जहाँ पे IMF को अपने कर्ज़ों की वापसी के लिए डेट सर्विसिंग, उसको चाहिए कि पाकिस्तान उन सेक्टर से पैसा हासिल करके हमारे कर्जे वापस करे, जो कि बहुत आसान है हुकूमत के लिए, बिजली का रेट बढ़ा देना या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा देना। तो एक तरफ IMF का प्रेशर है, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का प्रेशर है कि वो अपनी तरफ से जो एक सॉवरन गारंटीज के साथ मुआहदे हो चुके हैं, उसके बाद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन और नहीं बचती। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इनकम के
या रियासत पाकिस्तान की जो वसाइल हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इतने शानदार नहीं हैं कि हुकूमत, तो इन द एंड वो लोड आवाम पर आना है। उसके लिए आवाम को अपने तौर पर तैयार होना पड़ेगा। सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ जाएंगी, लिहाजा एफर्ट कर सकते हैं, वो एफर्ट करके इससे पहले कि कीमतें डबल की तरफ चली जाएं, सोलर पैनल्स वो हमें तनसीब, उसकी इंस्टॉलेशन करवा लेनी चाहिए। नाजरीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।